इमरान साहब, कैसी लगी आपको स्पीच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्पीच जो है, हर बंदा जब स्पीच करता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने तई वो अच्छी बातें करे और ऐसी बातें करे जिससे दुनिया को मुतासिर कर सके। लेकिन कल की अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर की ख़ास तौर पे बात करूं तो मुझे उसमें कोई नई बात इस तरह से नज़र नहीं आई कि शायद उनके पास कोई नई बात कहने को थी भी नहीं। उन्होंने वही बातें जो काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं वो सारी बातें की हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या इन बातों का असर भी होगा, क्योंकि उन्होंने 4, 5, 6 मौज़ूआत जिनको कल उन्होंने किया तो देखें उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात, बल्कि नई जंग ना हो जाए, उन्होंने दुनिया की इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि आप देखें कहीं नई एक जंग का सामना ना हो। फिर उसके अलावा उन्होंने कोरोना से जब आगाज़ किया तो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेते लेते इस्लामोफोबिया पे भी बात की, माहौलियाती तब्दीलियों पे भी बात की। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उनके पर्सनल एजेंडे हैं सियासी तौर पे, उस पे उन्होंने अपने तकरीर में वो सारी चीज़ें शामिल की। सियासी एजेंडा जो उनका है यहाँ, और अपने वोटर को भी खुश करने की कोशिश की कि वो उनका वोटर जो बातें सुनकर खुश होता है उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। तो इस लिहाज से तो उनकी तकरीर जो है वो कहा जा सकता है कि इस लिहाज से अच्छी तकरीर थी कि उन्होंने अपने वोटर को भी खुश किया और अपना एजेंडा भी वहाँ पे बयान ठीक हो गया। इलाली साहब, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान का मुकद्दमा सही अंदाज से लड़ा? मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही अच्छा स्पीच था। मैंने मैं सर्व किया हूँ यूएन में, काफ़ी स्पीचेस सुना हूँ, मगर जिधर तक पाकिस्तान का अब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस कोई पाकिस्तानी लीडर ने जो दिया हो। और उसमें खूबी 2-3 रीजंस के लिए थी। एक वो था कि जब वो अफगानिस्तान की मिसाल के तौर पे बात कर रहे थे, ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। वो लगता ये उनकी दिल की आवाज़ थी और बहुत ही उस लिहाज से बहुत ही कन्विंसिंग था। जब उन्होंने कश्मीर पे भी आए, वो भी उन्होंने सब पॉइंट्स को टच किया, राइट पॉइंट्स को टच किया, और कुछ लम्हे के लिए उन्होंने अपने दिल से भी बोला। काश के सिर्फ मूडी को और अपने दिल से कुछ और गालियां देते तो मैं ज्यादा खुश होता। बहरहाल इन्होंने ही स्पोक वेल और हर लिहाज से इट वाज अ बैलेंस स्पीच। मगर अगला स्पीच जो वो जाने देंगे नेक्स्ट ईयर, मैं कहूंगा कि आप कभी टेक्स्ट और कभी दिल वो ना करें, पूरा दिल की बातें करें, दिल से बोलें। इसलिए लग रहा था कि कुछ वो पढ़ रहे थे और कुछ तो था वो अपनी दिल की आवाज थी। वेरी राइट। और जो हमने फर्स्ट स्पीच देखी थी वो हमने देखा था, उन्होंने चूंकि वहां पे बराह रास्त खुद फिजिकली मौजूद थे, तो उस वक्त उनके जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, पूरा जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो पूरी तरह उनके साथ दे रहे थे। और जाहिर है ये एक वर्चुअल उनकी स्पीच थी तो उससे फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन जनरल साहब की राय भी जानते हैं। जनरल साहब, आपके ख्याल से स्पीच में और क्या बेहतर हो सकता था? क्या कोई ऐसे टॉपिक्स थे जो इस स्पीच का हिस्सा हो सकते थे, या कोई ऐसे टॉपिक थे जो इस स्पीच में ना शामिल किए जाते तो बेहतर होता? देखिए, जितने भी करंट इश्यूज जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है और पाकिस्तान बात चीज़ों के बारे में फिक्रमंद है, वो साथ इस्लामोफोबिया, ठीक है, पहले भी बहुत उन्होंने बात की थी, मनी लॉन्ड्रिंग में पहले भी बात की थी, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और ये करते रहना चाहिए ताकि दुनिया को याद दहानी होती रहे कि हम इस चीज़ को भूले नहीं हैं। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में नए हालात वहाँ पे बिल्कुल जन्म ले चुके हैं, नई बात की उन्होंने जो आज के हालात के मुताबिक थी। इसी तरह कश्मीर के बारे में जो वहाँ सैयद अली शाह गिलानी के मामले में, और फिर इस्लामोफोबिया जो लिंक की मुसलमानों के लिए मुश्किल, ये सारे वो चीजें हैं जो आज के हालात के मुताबिक हैं, ये कोई पुरानी बातें नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़े इफेक्टिव तरीके से और बगैर किसी चीज को में लपेटे उन्होंने खुली बात की और वाज़ेह पैगाम दिया। इसमें अगर आप ये सोचें कि इसका हम हमेशा बात करते हैं कि जी पिछली दफा भी तकरीर हुई तो क्या नतीजा निकला। आपने बड़ी बात की जो शुरू में आपने कि मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, नताइज बाद में आ सकते हैं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं या 10 साल बाद आ जाएं, लेकिन ये नहीं कि हम अपना मुकदमा लड़ना छोड़ दें। बात करनी तो चाहिए और उन्होंने बात की, बड़े इम्फेटिकली बात की
ठीक। और मैं लाजमन मैं समझता हूं कि इसका हरगिज ये नहीं मतलब लेना चाहिए कि इसके नताइज आपको आज मिल जाएंगे या कल, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में जो कुछ था वो खित्ते के हमारे तमाम जो मुल्क उनके साथ अफगानिस्तान। ठीक। जनरल साहब, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन भी है, हम कोशिश करते हैं इसको भी फिक्स कर लें। मीनवाइल थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ डिस्कशन को। ये तो हमारा एक ओवरऑल एनालिसिस हो गया, लेकिन जो 2-3 मेन चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, उस पर मैं ज़रूर डिटेल में भी बात करना चाहूँगी। इमरान साहब, इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि एक इंटरनेशनल डायलॉग जो है उसका इनेकाद किया जाए। आप समझते हैं इससे ये जो इस्लामोफोबिया का एक फिनोमेना है उसको डील करने में मदद मिल सकती है? एक अच्छी तजवीज़ है, काबिल अमल है? मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ है और बिल्कुल काबिल अमल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप दुनिया को जितना इससे आगाह करेंगे, इस मौजू पे जितनी खुल के बात की जाएगी, जितनी डिस्कशंस होंगी और जिस तरह से आप इस पे वेस्ट को ख़ास तौर पे इन्वॉल्व करेंगे तो उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। उस वक्त तक कभी भी कोई मसला हल नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई डिबेट ना हो। तो ये एक अच्छी तजवीज़ है, इस पे होना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो सकता है क्या वर्ल्ड के लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए वो इस तरह से कुछ स्पेशल एहतमाम करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को खुद इनिशिएट करना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसकी मेज़बानी करनी चाहिए और उनको ये करना चाहिए। उस पर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद लें, वर्ल्ड बैंक से लें, यूनाइटेड नेशन के पास जाएं, यूरोपीय यूनियन के पास जाएं और वो सबसे मिलके खुद इसको लीड करें। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके सियासी कद में भी इजाफा होगा और इससे बेहतरी भी आएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ इस बात को कह दिया कि अच्छा कि वो लोग करें, यूनाइटेड नेशन उसको उन्हें करें, क्या जरूरत पड़ी है, वो उसमें उस तरह से नहीं काम करेंगे। लेकिन अगर ये खुद इनिशिएट करते हैं, इसको लीड करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ हो सकती है। और यूनाइटेड नेशन में जो हमारी एक करारदाद पड़ी हुई है उसका क्या हाल है? अभी तक तो वो ही नहीं उनसे इम्प्लीमेंट हो पाई, तो और क्या उन्होंने करना है। लेकिन कश्मीर पे आते हुए मैं एक रिएक्शन ज़रूर दिखाना चाहूँगी। मिसाल मलिक साहिबा ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है उस पर खुशी का इजहार किया है, कहा है कि अच्छी स्पीच थी, कश्मीर के हवाले से अच्छी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने साथ ही कुछ बात भी की है कि इंडिया के हवाले से क्या डिमांड्स उन्होंने की। क्या वाकई ये सब कुछ किया जा सकता है? जनरल साहब, आपका इस पे क्या कमेंट है कि कश्मीर के हवाले से अच्छी तरह से हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या वर्ल्ड में एक रियलाइजेशन इस हवाले से हो सकती है और उसके ऊपर फिर इतने एक्सट्रीम तक ये मुमालिक जा सकते हैं कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दें? और जिस तरह से मिसाल मलिक साहिबा ने कहा, देखिए रियलाइजेशन तो है। आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने 2 साल लगातार रिपोर्ट्स इशू की हैं। उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए जो जाके कश्मीर के हालात को देख के आए। ह्यूमन राइट्स का एक इशू है जिसमें पूरी दुनिया इस चीज के लिए सेंसिटाइज हो जाती है, वो इसको कहते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो। लेकिन बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना, जब आप एक फैसला तो दे दिया आपके ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कि वहां पे जाए तो नहीं जाना, तो ये कोई आम छोटा मुल्क अगर ऐसी बात करे तो उसका एक जनरल साहब आपकी आवाज़ में कंटिन्यूसली डिस्टॉर्शन है। हम फिर कोशिश करते हैं इसको फेंकी। मैं हिलाली साहब का इसी पर आर्गुमेंट ले लूँ। हाँ हिलाली साहब, आपका क्या तज्जिया है कश्मीर के हवाले से जो प्रेजेंट किया पाकिस्तान का मुकदमा, वो भी, और फिर क्या वाकई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जैसे मिसाल मलिक साहिबा कह रही थी? पहले बात तो यह है कि मैं रिफर करना चाहता हूं, जो आपने मुझे नहीं पूछा, दूसरे 2 से पूछ ला, इस्लामिक फोबिया के बारे में। श्योर। देखिए, ये तो इस्लामिक फोबिया ये तो क्रूसेड्स के जमाने से शुरू हुआ है। सलादीन भी उनके खिलाफ लड़ रहा था। रिचर्ड द लायन हार्ट जाके पैलेस्टाइन में क्रूसेड जो था वो क्या था? वो इस्लामोफोबिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये कहना कि कॉन्फ्रेंस करें इस्लामोफोबिया को, वेस्ट में इन सबको पता है कि ये क्यों इस्लाम से इनकी नफरत है और क्या हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है, मगर उन्होंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस इस्लामोफोबिया पे नहीं किया। और इस्लामोफोबिया की कॉन्फ्रेंस आना चाहिए हिंदुस्तान में, जिधर 200 मिलियन मुसलमान हैं। क्यों वो नफरत करते हैं इन मुसलमानों को साथ?
हमें पता है क्यों करते हैं, बट लेट देम डिस्कस इट। चलिए वो तो एक बात। अब आप आ जाएं कश्मीर के बारे में। आपने कश्मीर के बारे में देखिए, आप पूछ रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं। ये फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन के तहत ये एक वो क्राइम है भाई,